अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक। 2004 में अंडरटेकर के डेड मैन रिटर्न के बाद अंडरटेकर का एक शुरुआती फ्यूड क्या रेसलमेनिया 21 का ओरिजिनल प्लान था? अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक। केन कैसे घुस गए इन दोनों के राइवलरी में? क्या हाइडेनराइक भी थे पॉल हेमन गाय? कितनी बार टेकर और हाइडेनराइक ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। हाइडेनराइक का WWE डेब्यू हुआ था सितंबर 29, 2003 के रॉ पर। कुछ अजीब कैरेक्टर था जहां वो लिटिल जॉनी नाम के किसी अनजान किरदार के कंट्रोल में दिखाए गए थे, मगर ये गिमिक ठीक से डेवलप नहीं किया गया और कुछ महीनों के अनइम्प्रेसिव रन के बाद हाइडेनराइक मई 2004 से टीवी से गायब हो गए। 2004 वही साल है जहां लगभग 4 साल अपने अमेरिकन बैडएस गिमिक के बाद अंडरटेकर डेड मैन बनकर रेसलमेनिया 20 पर वापस आए थे। बुकर टी और डडलीज के साथ फ्यूड्स के बाद अब उनकी निगाहें थी JBL के वर्ल्ड टाइटल पर। इसी बीच अगस्त 26, 2004 के स्मैकडाउन पर हाइडेनराइक एक हील बन के वापस आए और अब वो पॉल हेमन के साथ थे। उनका गिमिक एक साइकोपैथ का था और वो रैंडमली मैचेस में इंटरफियर करते, ऑडियंस पर अटैक करते और लोगों को पकड़ पकड़ के वाहियात कविताएं सुनाते जिन्हें वो डिजास्टर पीस कहते। सितंबर 16, 2004 के स्मैकडाउन पर हमें वो इनफेमस सेगमेंट देखने मिला जहां हाइडेनराइक ने माइकल कोल पर अटैक करके उन्हें जबरदस्ती बैकस्टेज पकड़ के अपनी कविताएं सुनाई। अक्टूबर 3, 2004 के नो मर्सी पर वर्ल्ड टाइटल के लिए अंडरटेकर और चैंपियन JBL ने लास्ट राइड मैच में रेसल किया। ये डिसेंट मैच था पर काफ़ी लंबा चल गया। क्राउड में जान आ गई जब अंडरटेकर ने JBL को अनाउंसर टेबल पर चोक स्लैम दे दिया था। इसके बाद वो उनको उठा के लास्ट राइड के लिए जो वैन थी उसके पास लेके जाने लगे। टेकर ने वैन का दरवाज़ा खोला पर ये क्या, अंदर से हाइडेनराइक निकले और उन्होंने टेकर पर अटैक करके एक वाइट कलर का टॉवल निकाल के अंडरटेकर के चेहरे पर लगा दिया। शायद उसमें बेहोश कर देने वाला क्लोरोफॉर्म था। तभी JBL ने भी अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और दोनों हाइडेनराइक और JBL ने मिलके अंडरटेकर को वैन में ठूस दिया और JBL ये मैच जीत गए। और इसी के साथ अंडरटेकर और हाइडेनराइक की कहानी शुरू हो गई। अक्टूबर 7, 2004 के स्मैकडाउन पर जनरल मैनेजर थियोडोर लॉन्ग ने पॉल हेमन से कहा कि नो मर्सी के बाद जब उन्होंने वैन का दरवाजा खोला तो अंडरटेकर अंदर थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि अंडरटेकर इसका बदला जरूर लेंगे। हेमन बुरी तरह से डरे हुए दिखे, मगर उन्होंने कहा कि हाइडेनराइक को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो आज रात सबको अपनी कविता सुनाएंगे। जब हाइडेनराइक अपनी कविता सुनाने लगे तो ऑडियंस ने उन्हें बुरी तरह से बू किया, जिससे भड़क के उन्होंने कुछ फैंस पर अटैक कर दिया। अगले वीक स्मैकडाउन पर हेमन और हाइडेनराइक रिंग में आए और हेमन ने हाइडेनराइक के पिछले हफ्ते के बर्ताव के लिए सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा फिर नहीं होगा। हाइडेनराइक ने कहा कि उन्हें फैंस पर अटैक करने का अफसोस है, मगर नो मर्सी पर जो उन्होंने अंडरटेकर के साथ किया उसका उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं है और उन्होंने अंडरटेकर को अभी इसी वक्त आके फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर पॉल हेमन ने थियोडोर लॉन्ग से रिक्वेस्ट की कि वो सर्वाइवर सीरीज पर अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक मैच सेट कर दे। लॉन्ग ने कहा सही है, मगर इस मैच का कॉन्ट्रैक्ट खुद पॉल हेमन को अंडरटेकर से साइन करवाना होगा। अगले वीक हमें एक सेगमेंट में पॉल हेमन अंधेरे में डरे हुए अंडरटेकर को कन्विंस करने की कोशिश करते दिखाए गए। हेमन ने टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट स्लाइड किया और एक कूल मोमेंट में हमने देखा कि अंधेरे से अंडरटेकर का हाथ निकला और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्होंने हेमन की तरफ सरकाया। फिर हेमन को पकड़कर टेकर ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैच का नहीं है, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट हाइडेनराइक को
खत्म करने के लिए साइन किया है। नेक्स्ट वीक हाइडेनराइक ने चार्ली हास पर अटैक करते हुए उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक तरह से उनका अंडरटेकर के लिए मैसेज था। अगले वीक स्मैकडाउन पर हेमन आए और माइकल कोल का मजाक उड़ाने लगे। कोल का बचाव करने उनके कमेंट्री पार्टनर टैज हेमन से भिड़ गए और ये देखते हुए हेमन को बचाने हाइडेनराइक रिंग में आए। तभी अंधेरा हो गया और अंडरटेकर रिंग में प्रकट हुए और हमें फर्स्ट टाइम अंडरटेकर और हाइडेनराइक का फेस ऑफ देखने मिला। मगर हेमन ने किसी तरह से हाइडेनराइक को रिंग से बाहर निकाला। सर्वाइवर सीरीज पर हमें एक इंटरेस्टिंग बैकस्टेज सेगमेंट देखने मिला। ये इतना वाहियात था कि वो यादगार बन गया। बैकस्टेज सेगमेंट में जीन स्निट्स्की हाइडेनराइक के पास आ गए। दोनों एक दूसरे को घूर कर नथुने फुला के लंबी सांसें छोड़ते रहे और फिर स्निट्स्की ने हाइडेनराइक से कहा, मुझे तुम्हारी कविताएं पसंद है। हाइडेनराइक ने कहा कि मुझे भी तुम्हारी आदतें पसंद है। स्निट्स्की ने कहा कि वो उन्हें बाद में मिलेंगे। हाइडेनराइक ने भी कहा फिर मिलेंगे। उसी रात हमें फर्स्ट टाइम अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक मैच देखने मिला। इस मैच को ऑलमोस्ट 16 मिनट्स का टाइम मिला, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाइडेनराइक अभी भी नए थे, उन्होंने ज़्यादा मूव्स नहीं किए, ज़्यादातर पंचेस और किक्स करते ही दिखाए गए। फाइनली चोक स्लैम और टूमस्टोन पाइल ड्राइवर देते हुए अंडरटेकर ने ये मैच क्लीनली जीता। तो स्कोर होता है अंडरटेकर 1, हाइडेनराइक 0। अगले वीक स्मैकडाउन पर जहां हाइडेनराइक चार्ली हास के साथ मैच में नजर आए, वही अंडरटेकर फिर से एक बार JBL को टाइटल के लिए चैलेंज करते दिखाए गए। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर हेमन ने कहा कि हाइडेनराइक की दिमागी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, और उन्होंने ऑडियंस को हाइडेनराइक के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर दिसंबर 9, 2004 के स्मैकडाउन पर एक सेगमेंट में पॉल हेमन को पागल खाने में हाइडेनराइक से मिलते दिखाया गया। हेमन ने कहा कि हाइडेनराइक की ट्रीटमेंट अब खत्म हो गई है, वो ठीक है और स्मैकडाउन वापस आ सकते हैं। हाइडेनराइक ने कहा कि यहाँ उन्हें सब पसंद करते हैं और वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। आर्मागेडन पर फेटल 4-वे टाइटल मैच था। चैंपियन JBL वर्सेस एडी गरेरो वर्सेस बुकर टी वर्सेस अंडरटेकर। यहाँ मैच में अंडरटेकर ने तीनों को चोक स्लैम दे दिया था और अब टूमस्टोन देने ही वाले थे कि हाइडेनराइक ने उन पर अटैक कर दिया। अंडरटेकर को रिंग से खींचते हुए हाइडेनराइक ने उन्हें कोबरा क्लच में जकड़ लिया और इसका फायदा उठाते हुए JBL ने बुकर टी को क्लोथ्सलाइन फ्रॉम हेल देते हुए अपना टाइटल रिटेन किया। ये दूसरी बार था जब हाइडेनराइक की वजह से अंडरटेकर टाइटल नहीं जीत पाए थे। अगले वीक स्मैकडाउन पर हाइडेनराइक एक स्टील चेयर लेके रिंग में बैठ गए और अंडरटेकर के लिए एक कविता सुनाई। नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन इराक में था और यहाँ अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक मैच अनाउंस किया गया। नेक्स्ट वीक के ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स एपिसोड पर इराक में हमें अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक मैच देखने मिला। शुरू में अंडरटेकर अटैकिंग मोड में रहे, मगर बस 5 मिनट के इस मैच में एक पॉइंट के बाद हाइडेनराइक ने खुद को काउंट आउट कर दिया। खैर स्कोर होता है अंडरटेकर 2, हाइडेनराइक 0। अगले वीक स्मैकडाउन पर हाइडेनराइक रिंग में आए और प्रोमो कट करते हुए सबको याद दिलाया कि किस तरह 2 बार उनकी वजह से अंडरटेकर टाइटल नहीं जीत पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते खुद को काउंट आउट करके उन्होंने अंडरटेकर को बख्श दिया, मगर रॉयल रंबल पर वो अंडरटेकर को ख़त्म कर देंगे। तभी कुछ लोग रिंग के पास कैस्केट लेके आ गए और हाइडेनराइक बौखला गए। कैस्केट खुला और अंदर अंडरटेकर निकले। प्रेडिक्टेबल था मगर कूल सेगमेंट था। नेक्स्ट वीक हाइडेनराइक ने कहा कि उन्हें कैस्केट से बहुत डर लगता है। पॉल हेमन ने थियोडोर लॉन्ग से मिलकर रॉयल रंबल के मैच से कैस्केट्स को हटाने की कोशिश की, तो लॉन्ग ने कहा कि अगर आज रात हेमन और हाइडेनराइक 2-on-1 हैंडीकैप मैच में अंडरटेकर को हरा देंगे तो वो मैच का स्टिपुलेशन चेंज कर सकते हैं। ये हैंडीकैप मैच शो का मेन इवेंट था। मैच के बीच कुछ ड्रूड्स कैस्केट लेके आ गए और कैस्केट को देखकर हाइडेनराइक रिंग छोड़कर भाग गए। अंडरटेकर ने हेमन को टूमस्टोन दे के कैस्केट में बंद कर दिया और इसके साथ ही
हेमन को टीवी से राइट ऑफ किया गया। जनवरी 20 के स्मैकडाउन पर हाइडेनराइक ने रिंग में आके कहा कि उन्हें कैस्केट मैच में डालने के लिए जनरल मैनेजर थियोडोर लॉन्ग को निकाल देना चाहिए। तभी अंडरटेकर टाइटनट्रॉन पर आ गए और कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने एक कैस्केट ओपन किया जिसमें हाइडेनराइक थे। ये देखते हुए रिंग में हाइडेनराइक डर गए और अंडरटेकर ने कहा कि हाइडेनराइक विल रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर हाइडेनराइक रिंग में आए, मगर एक फैन ने पकड़ा हुआ कैस्केट के शेप का साइन देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। वो साइन उन्होंने फाड़ कर फेंक दी और फिर एक कविता पढ़ के सुनाई। वैसे इसके बाद एक डार्क मैच में, मतलब ऐसा मैच जो सिर्फ लाइव ऑडियंस के लिए था, उसे टेलीवाइज नहीं किया गया था, अंडरटेकर ने हाइडेनराइक को हरा दिया। मगर हम 1-on-1 टेलीवाइज्ड मैचेस को काउंट कर रहे हैं तो इसमें मैं नहीं गिन रहा हूँ। रॉयल रंबल पर बैक स्टेज सेगमेंट में हमें हाइडेनराइक परेशान दिखे, ये कहते हुए कि उन्हें कैस्केट से सख्त नफरत है। तभी उनके सर्वाइवर सीरीज के एनकाउंटर की याद दिलाते हुए स्निट्स्की वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि हाइडेनराइक को कैस्केट्स पसंद नहीं है और उन्हें भी पसंद नहीं है। वैसे उन्हें हाइडेनराइक पसंद है। हाइडेनराइक ने कहा कि उन्हें भी स्निट्स्की पसंद है मगर कैस्केट्स पसंद नहीं है। स्निट्स्की ने कहा कि उनके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हाइडेनराइक ने कहा बढ़िया है। इस सेगमेंट के बाद हाइडेनराइक वर्सेस अंडरटेकर कैस्केट मैच शुरू हुआ। हाइडेनराइक शुरू से ही कैस्केट से डरे हुए थे। मैच के बीच जब अंडरटेकर ने हाइडेनराइक को ट्रायंगल चोक से डाउन कर दिया, तभी अचानक से स्निट्स्की रिंग में घुस गए और टेकर पर अटैक कर दिया। दोनों मिलके अंडरटेकर पर अटैक करने लगे। तभी वहां रखा कैस्केट खुल गया और अंदर केन निकले। क्राउड पागल हो गया। उस वक्त केन स्निट्स्की के साथ फ्यूड में थे। स्निट्स्की पर अटैक करते हुए केन और स्निट्स्की लड़ते लड़ते वहां से चले गए। फाइनली चोक स्लैम और टूम्बस्टोन देके हाइडेनराइक को कैस्केट में बंद करके लगभग 13 मिनट्स का ये मैच अंडरटेकर ने जीत लिया और इसी के साथ ये फ्यूड खत्म हो गया। तो फाइनल स्कोर होता है अंडरटेकर 3, हाइडेनराइक 0। वैसे कहा जाता है कि WWE का ओरिजिनल प्लान था अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक फॉर रेसलमेनिया 21, मगर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि हाइडेनराइक अभी इतने बड़े स्टेज पर 1-on-1 मैच के लिए रेडी नहीं है। फिर एक और आइडिया था कि टैग टीम मैच करे, अंडरटेकर और केन वर्सेस हाइडेनराइक और स्निट्स्की, मगर ये आइडिया भी ड्रॉप किया गया। वैसे फरवरी 6 को एक लाइव इवेंट पर हमें ये मैच ज़रूर देखने मिला, मगर ये टेलीवाइज्ड नहीं था और हमें रेसलमेनिया 21 पर अंडरटेकर के डेड मैन रिटर्न के बाद शायद उनका बेस्ट मैच और उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्यूड्स ऑफ ऑल टाइम देखने मिला, रैंडी ऑर्टन के खिलाफ। वही हाइडेनराइक बुकर टी के साथ फ्यूड में रहे और इसी फ्यूड में कविता करते करते वो एक फेस बन गए और रेसलमेनिया 21 पर बैटल रॉयल का पार्ट रहे। रेसलिंग क्वालिटी वाइज अंडरटेकर और हाइडेनराइक राइवलरी इतनी खास नहीं थी, मगर स्टोरी टेलिंग वॉज ग्रेट। उस वक्त रेसलिंग क्रिटिक्स ने हाइडेनराइक की काफ़ी आलोचना की थी, मगर मुझे पर्सनली लगता है कि ये सरफिरा कैरेक्टर जो कविताएं करता है काफ़ी इंटरेस्टिंग था और अंडरटेकर के साथ उनका फ्यूड भी इंटरेस्टिंग था। अगर हाइडेनराइक की रेसलिंग को थोड़ा इम्प्रूव करते तो वो एक बड़े स्टार हो सकते थे। तो ये थी कहानी अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।